अगला राजवंश लिखो। हाँ, जाट। कहाँ के? भरतपुर के। यानी भरतपुर, धौलपुर, मथुरा, ये जाट शासित क्षेत्र था। संस्थापक चूड़ामन, ध्यान रखना। मूल रूप से संस्थापक चूड़ामन है, लेकिन चूड़ामन से पहले भी दो शासक हैं। चूड़ामन से पहले कौन कौन है? गोकुल और राजा राम। ये चूड़ामन से पहले हैं, लेकिन उन्होंने एक राज्य के रूप में इसको स्थापित नहीं किया। वहां के ये सामंत थे, सरदार थे, वहां पर अधिपत्य था उनका, लेकिन शासक के रूप में नहीं। तो जाट राज्य का संस्थापक माने ना, तो किसको माना जाएगा? चूड़ामन को माना जाएगा। लेकिन चूड़ामन से पहले कौन आ रहे हैं? गोकुल और राजा राम। ये वो व्यक्ति है जो औरंगजेब से लड़े, दोनों। इसने तो खुला चैलेंज दे दिया था औरंगजेब को कि मैं अकबर को कब्र से बाहर निकालूंगा, ध्यान रखना। औरंगजेब ने धमकी दी कि देखना, हाथ मत लगाना मेरे परदादा जी को। और ये गया, अकबर को खोदा वहां पे और उसकी हड्डियां निकाली और जला दी। किसने? राजा राम। ऐसा इतिहास की ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है कि इसने अकबर को वहां से खोद दिया, कब्र को खोद दिया था, अकबर की कब्र को, जो सिकंदरा में, आगरा के पास सिकंदरा जगह है, वहां पर है। तो लिखो, देखो, गोकुल और राजा राम जाट ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। सीक्वेंस यही है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा चूड़ामन है। शासक के रूप में चूड़ामन है पहला। मतलब मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर के आसपास मुगल सेना की, मतलब प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर इन्होंने विद्रोह किया। उसकी धार्मिक नीतियों से प्रताड़ित होकर इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने, इन दोनों ने। उसके बाद शासक बना बदन सिंह। देखो, चूड़ामन के बाद बदन सिंह। बदन सिंह सवाई जय सिंह ने इसे ब्रज नीति की उपाधि दी। सवाई जय सिंह ने इसे ब्रज निधि नहीं, ब्रजराज की उपाधि दी। ये ध्यान रखने वाली, ब्रजराज की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट है। जितनी उपाधियां मिल रही है ना, चाहे वो ब्रजराज की हैं
चाहे वो ब्रजनिधि की है, चाहे कवि बांधव की है, चाहे माही भरातीव की है। जो उपाधि लिखाई मैंने, इंपॉर्टेंट मैन उपाधियां हैं, चाहे वो कुंभा की कुछ उपाधियां लिखाई थी मैंने। जाटों के सबसे प्रतापी शासक सूरजमल जाट। जिनको अफलातून कहते हैं। जाटों का अफलातून। अफलातून क्या होता है? है? हाँ, मतलब उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। भरतपुर का लोहागढ़ का किला बनवाया। भरतपुर में लोहागढ़ का किला बनवाया। ध्यान रखना इसका। ये जो भरतपुर में जो डीग है ना, डीग जगह, डीग में कुछ महल बने हुए, जल महल। वो महल कुछ बदन सिंह ने बनवाए और कुछ सूरजमल ने बनवाए। नोट करके लिखो। डीग के महलों का निर्माण, डीग भरतपुर, महलों का निर्माण बदन सिंह और सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया? सूरजमल ने, जिनको जल महल कहते हैं, जिनको जल महल कहते हैं। सूरजमल के बाद शासक बने जवाहर सिंह। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत मतलब अगर RS एग्जाम है या बड़े एग्जाम, वहाँ थोड़ा सा कभी एक लाइन आ जाए प्रश्न के 4 लाइनें दे दे और पूछ ले कि जाट शासक जवाहर सिंह ने विदेशी लड़ाकों को सेना में भर्ती किया, ऐसी लाइन आ सकती है। तो इनका योगदान यही है, युद्ध और किए, लेकिन अपने सामान्य जीके में पूछने वाले नहीं है। विदेशी लड़ाकों को सेना में भर्ती किया। इसने 1803 में, रणजीत सिंह ने 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की।
अगर ध्यान हो तो अपन ने जब किला किया था ना, लोहागढ़ का किला, तो लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था, ध्यान हो तो, याद नहीं है? वो आक्रमण किसके काल में हुआ? लॉर्ड लेक का आक्रमण किसके काल में हुआ? रणजीत सिंह के काल में हुआ, 1805 से पहले, 5 तक ये है शासक, बाद में चेंज हो जाता है। एक नोट करके लिख लो, रणजीत सिंह। लॉर्ड लेक ने भरतपुर किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाया, यानी अपने अधिकार में नहीं कर सके। रणजीत सिंह के काल में अंग्रेजों ने रणधीर सिंह के काल में अंग्रेजों ने लोहागढ़ पर अधिकार किया, रणधीर सिंह के काल में। बलवंत सिंह का ज्यादा कोई योगदान नहीं है। फिर शासक बने राम सिंह, फिर किशन सिंह, और फिर ब्रजेंद्र सिंह। ये वो शासक है जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पहले तो इनका उद्देश्य था कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर एक हम अलग राज्य बनाएंगे। नारा दिया था, जाट झंडा खतरे में है। 18 मार्च को मार्च जो विलय हैं वो 17 मार्च 1948 को होना था, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर अगले दिन हुआ था। ध्यान होता अपन ने पढ़ा था इसको। तो ये वो महाराजा हैं जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये ध्यान रखना।